दोस्तों, क्लास फोर्थ की बच्ची अमायरा, एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। मैं नहीं बोलूँगा कि आप उसको देखें, बिल्कुल मत देखें, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप काफ़ी ज़्यादा। जयपुर का नीरज मोदी स्कूल 1 नवंबर 2025 से 8 महीने पहले एक बच्ची अमायरा फोर्थ क्लास में पढ़ती है। वो अपनी चौथी बेंच पे बैठी होती है। स्कूल शुरू होता है, शायद सैटरडे था क्योंकि बच्चे कलर ड्रेस में दिखते हैं। वो बच्ची एक्टिविटीज़ के लिए जाती है और वो डांस प्रैक्टिस करती है। उसके बाद वो स्कूल में अपनी क्लास में वापस आ जाती है। चौथी बेंच पे बैठी होती है। उसके आगे एक लड़का होता है जो कि स्लेट पे, डिजिटल स्लेट पे कुछ लिखता है और अमायरा को दिखाता है। जब अमायरा वो दिखती है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। वो बच्चा वो जो डिजिटल स्लेट है वो सबको दिखाता है। डिजिटल स्लेट वैसे अलाउ नहीं होती है, वो सबको दिखाता है कि देखो देखो। धीमे धीमे बच्चे भी उसकी तरफ इशारा करने लगते हैं। अब ये शायद 1-2 पीरियड तक चला क्योंकि पहली जो इंस्टेंट में इमेज आई उसमें टीचर कोई और थी, लेकिन अगली इमेज में हम देखते हैं कि पुनीता शर्मा जो कि उनकी क्लास टीचर है वो बैठी हुई दिखती है। तो अमायरा दौड़ के फिर उनके पास जाती है और वो कंप्लेन करती है, वो बातचीत करती हुई दिख रही है उनसे। उसी दौरान वही लड़का जिसने इसको बुली किया, जिसने डिजिटल स्लेट पे कुछ लिखा, वो उनके पास आता है। फिर अमायरा वापस जो है वो कुर्सी पर आके अपनी बेंच पर आके बैठ जाती है। फिर वो लड़का जो है वो सारे बच्चों को कुछ बोलता है और सारे बच्चे उसकी तरफ पिन पॉइंट करके मजाक उड़ाते हैं, है ना। यानी कि ये बुलिंग अभी नहीं रुक रही है। फिर अमायरा जाती है क्लास टीचर के पास और हाथ भी जोड़ते हुए दिखती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। वापस वो बैठती है, अमायरा उठती है, भागती है, जीना चढ़ती है, 4th फ्लोर पर जाती है और वहां से कूद के वो अपनी जान दे देती है। ये वीडियो अब है 8 महीने बाद ये वीडियो वायरल हुआ, तब जाके यहां पे लोगों में गुस्सा है। भाई मेरा तो एक मानना है, मैं बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें आप बोलूंगा आपको, हो सकता है आप डिसएग्री करें। हमारे स्कूल रह ही नहीं गए, पहली बात, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस। 2023 में राजस्थान का भी एक केस था, जब टीचर्स बुली करते थे। 16 साल का बच्चा उसने लिख के गया था कि जो मेरे साथ हो किसी के साथ ना हो। चेन्नई 2017, कर्नाटक में 2019, मतलब हैदराबाद में, ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कितने केसेस बुलिंग के सामने आए हैं जिसमें बच्चे अपनी जान ले लेते हैं। किसकी गलती है आप बताइए। मैं यहां पे स्कूल ना, हमारे स्कूल 2 कौड़ी के होते जा रहे हैं। मैं यहां पे ठोक के, छाती ठोक के, मुझे स्कूल नहीं पसंद था। क्यों ऐसा होता है कि अब जितने भी जीनियसेस देखते हैं उनको स्कूल ही नहीं पसंद होता। अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लीजिए, ठीक है, कितने भी, माइकल फैराडे को देख लीजिए, कितने भी जीनियस में कितने एग्जांपल्स लूं, टेस्ला को देख लीजिए, उन सबको स्कूल नहीं पसंद होता। कुछ तो बात होगी ना, क्योंकि उनको पता है उनके जो सपने ना उनको दबाया जाता है। और भारत के स्कूल तो मैं क्या ही बोलूं, पैसा जी भर के लेंगे, ये भर भर के पैसा लेंगे, इतना सारा पैसा लेंगे और काम कुछ करते नहीं है। स्कूल, ये हालत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। स्कूल होने के बावजूद बच्चा कोचिंग करता है, वो तो मर रहा है। पेरेंट्स को, भाई देखो, मैं यहां पे, ये बेचारे बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं यहां पे एक चीज बोलना चाहूंगा। इट्स हाई टाइम कि आप अपने बच्चों की बातें सुने। इनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बुलिंग बहुत लंबे समय से हो रही थी। इनके पेरेंट्स का ये आरोप है। 8 महीने बाद चार्जशीट दायर हुई है। तो पुनीता शर्मा, इंदु शर्मा जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, और इनके जो मालिक हैं, ठीक है, उन सबके खिलाफ मामला दर्ज किया। एक सफाई कर्मचारी भी है, लेकिन ये कह रही कि और भी धाराएं लगानी चाहिए। ये कह रही है एबिटमेंट ऑफ सुसाइड। पहली बात तो एबिटमेंट ऑफ सुसाइड मुझे नहीं लगता किसी पे भी वो धारा ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अप्रूव, बहुत मुश्किल है उसको प्रूव करना। अतुल सुभाष को अभी तक इंसाफ जो है वो नहीं मिला है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि हमारे बच्चों, जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे हैं, जो किसी से कुछ बोल नहीं पाते हैं, 4th क्लास की, कितनी 10-11 साल की होगी ये बच्ची, वो शांत, सब कुछ सह रही है। हर इंसान, आप भी जो सुन रहे हैं ना, तुम भी कभी ना कभी बुली का शिकार हुआ ही होगे। एक तो जो बुली करता है और एक जो बुली होता है। मैक्सिमम लोग जो है वो सुन लेते हैं इस बात को, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्या किया जाए आप बताइए, किसकी जिम्मेदारी है। अब बताया जा रहा है कि स्कूल ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब चार्जशीट दायर हुई है। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज दिस कि भाई कब सुधरेंगे हमारे स्कूल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं क्राइम अफेयर्स पे भी डाल सकता था, बट मुझे लगा मैं मेन चैनल पे डालता हूं। अमायरा का जो केस है ना, ये एक वेकअप कॉल है हमारे लिए। मैं आपको स्कूलों का पैटर्न आजकल बताता हूं क्या है। टीचर्स अच्छे भी होते हैं, टीचर्स बुरे भी होते हैं, बट बहुत, जैसे मान लीजिए 40 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 5-6 बच्चे टॉपर्स होते हैं। वो अलग ही, वो वैसे भी स्कूल में ना भी पढ़े तो भी टॉप करेंगे।
बाकी जो बच्चे हैं टीचर्स उन पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं। मैंने हमारे स्कूल में देखा है कि जिनकी फीस जमा नहीं होती पब्लिकली उनको कॉल आउट किया जाता है, वहीं से ही नीचा दिखाना शुरू हो दिया जाता है। मैक्सिमम टीचर्स, उनको एक टारगेट मिलता है कि आपको कोर्स कंप्लीट कराना है, तो कोर्स कंप्लीट कराने में लग जाते हैं, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो इतने शानदार सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे दो कौड़ी से समझाया जाता है, रीड कर दो, तुम उठ के रीड कर दो, ये बस ऐसे। मैथ साइंस में भी कोई विजनरी नहीं। हमारे टीचर्स बस डिग्री बीएड कर लो, सबसे बकवास डिग्री है बीएड, सबसे बेकार। बीएड कर लो, बीटीसी कर लो, टाइम वेस्ट है। मैं बहुत ब्रूटल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दूंगा, आपको अच्छा लगे लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या है बीएड? 2 साल में क्या सिखा रहे हो आप? पढ़ाना कोई, मैं कोई बीएड नहीं हूं, या इतने बड़े बड़े टीचर्स कोई बीएड नहीं है, उनको समझाना आता है, समझ रहे हो? बीएड ले आओ तब नौकरी मिलेगी, बीएड ले आओ तब नौकरी मिलेगी। क्या बदतमीजी आ रही है। फिर स्कूल क्या करता है, वो उसका जो पूरा का पूरा जो टीचर्स होते हैं, जो फोकस होता है वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने पर होता है। और भाई देखिए, टीचर्स की भी क्या गलती, यहां पे स्कूल भी टीचर्स की हालत बहुत खराब है भारत में, वैसे ही बहुत हालत खराब है। टीचर और टीचर्स में ना बहुत, मतलब आप पैसा वो बहुत लेते हैं, कुछ बड़े स्कूल से उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उन पे काम देखिए। एक तो इतने सारे बच्चों को उनको संभालना है, और इतना ज़्यादा काम कि वो ऑर्डर्स पे भी रुकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रुकते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद सिलेबस जब आप कंप्लीट कराने लग जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि बच्चों को सवाल पूछना सिखाना है। फिर क्या होता है, फिर बच्चों को भी स्कूल में अच्छा नहीं लगता, कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल बहुत बेकार लगता था स्कूल। जो मुझे स्कूल अच्छा लगता था, वहां पे मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो छोटा स्कूल था, और वहां पे मुझे बड़ा मजा आता था। स्कूलों में कब मजा आएगा, जब आपकी बातें सुनी जाएगी, टीचर्स आपसे बढ़िया इंटरेक्ट करेंगे, जब मजा आता है यार, लर्निंग होती है जहां पे। लेकिन ज्यादातर बड़े बड़े स्कूलों में वो डब्बे जैसे कमरे होते हैं, टीचर्स भाई सिलेबस पे, और बच्चे बिल्कुल बैक बेंचर परेशान होते हैं। क्या करें, एक होता है जो टॉप करता है, उसको बहुत फुटेज मिलती है, एक जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, जो बिल्कुल ही पढ़ने में लद्दड़ लेकिन गुंडा होता है, उसको बहुत फुटेज मिलती है। बीच के किसी को नहीं फुटेज मिलती है, बीच पे किसी पे इतना ध्यान नहीं जाता है, और बस रैट रेस में लगाए हैं। स्कूल से ही हमारे बच्चों के अरमानों को मारना शुरू कर दिया। और अब बुलिंग पे आ जाते हैं। देखिए, बुलिंग एक ऐसी चीज है ना, हर किसी के साथ हुई है, हर किसी के साथ, ठीक है। मेरे साथ भी होती थी, लेकिन मैं मार देता था कायदे से। मैं लड़ने में बहुत बढ़िया था, ये बड़ी अच्छी चीज थी मेरी। तो मुझे याद है कि एक बार मेरे साथ हुआ था 3rd में, तो मैंने 3 बच्चों को इतना मारा था, इतना बहुत मारा था मैंने। अब नहीं मारता मैं, लेकिन लड़ने में बहुत बढ़िया था मैं, ये भगवान का गिफ्ट था मुझे, ठीक है। कि मारपीट में तो ज़्यादा कोई बोलता था, और दूसरे के लिए भी लड़ जाता था मैं, लेकिन हर कोई ऐसा होता नहीं, और लड़ना चाहिए भी नहीं, मैं ही नहीं कहता। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था स्कूल, मुझे परेशानी होती थी कि यार क्या, क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, क्या मतलब मज़ा आ रहा है मुझे, ना कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ पढ़ने। कोचिंग मैंने ली नहीं, खुद से ही पढ़ता था किताबों से, आज तक मैंने नहीं ली। और ये ना हर बच्चे बुली हो रहे हैं, किसको बताएं? वो क्लास टीचर्स को बताएं तो कोई, बताए तो कोई। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब आप क्लास टीचर को बताते हो, और अगर वो किसी बच्चे को डांटती है, तो वो बच्चा फिर और लोगों को भड़का देता है इस बच्ची के खिलाफ कि ये तो बहुत बेकार बच्ची है, या बच्चा है, ये और कंप्लेन कर देगी। उस समय उस बच्चे की कंडीशन क्या होती है कोई नहीं समझता, वो बच्चा परेशान होता है। वैसे ही बच्चे भाई, उनको बहुत ही डेलिकेटली हैंडल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग डेवलप हो रहा होता है, उनको नहीं पता है, और जो वो सीख रहे हैं वो उनके दिमाग में छप जाता है। और हम क्या करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट जो हैं वो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। मैं ये बोलता हूं कि कांस्टेंट बच्चों से बात करिए, आपका बच्चा क्या चाह रहा है। अगर आपका बच्चा भयानक शैतान नहीं है, जो कि ज़्यादातर नहीं होते, तो बच्चों से बात करिए। और अगर बच्चा कह रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, निकाल दीजिए उसे स्कूल से, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप उसको घर में पढ़ाइए, या जहां पे मन करता है वहां पढ़ाइए। अल्टीमेटली मार्क्स लाने हैं ना, उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 12th 11th 10th बकवास है, सब कुछ नहीं है, पास हो जाए बस, उसके बाद निकाल लो आईआईटी या बढ़िया एग्जाम। असली जिंदगी उसके बाद शुरू होती है। आपकी नॉलेज आपके ज्ञान पे डिपेंड करता है। मैं दोस्तों, मेरे यहाँ जो टॉपर्स थे ना, वो इधर उधर, एक टॉपर मुझसे जॉब मांग रहा था, 90% आते थे। तो भाई टॉपर से कुछ नहीं होता, वो सब्जेक्ट आपके अंदर कितना आया है। और बुलिंग, इसके आपकी ग्रोथ रुक जाती है, मेंटल फिजिकल, आप परेशान होते हो, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के बिहेवियर में चेंज आया है, तो देखिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रहता है, सिर्फ पछतावा। समझे बच्चा क्या कहना चाह रहा है। आपकी बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। स्कूल हटाओ, हट,
और बुली हो कंप्लेन करे, तगड़े से कंप्लेन करे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को। कैसे बुलिंग होने से बचे? देखिए, एक तो नेटवर्क्स बनाए, स्कूल में नेटवर्क जरूरी होते हैं। दूसरा, बी कॉन्फिडेंट। अब बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहो, जवाब दो। जब जवाब दोगे तो वो नहीं झगड़ेंगे, आमतौर पर ऐसा होता है। और यहां पे जो टीचर्स हैं उनको इस चीज पर, ये बुलिंग एक पनिशमेंट, इतना स्ट्रांग पनिशमेंट हो कि अगर कोई बच्चा बुली करे उसको सस्पेंड करने की नौबत आ जानी चाहिए। एक बुलिंग सेल बनाना चाहिए स्कूलों में, स्पेशली मैं बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा बुली हो रहा है, क्योंकि ना दब्बू बन जाते हैं बच्चे। और जब आप, क्या होता है कि आप इतने इंटेलिजेंट जीनियस हो, लेकिन जब आप दब्बू रह जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर वो हर जगह ग्रोथ हैम्पर करेगा, क्योंकि वो आपके माइंडसेट में आ गया है। तो ये होना चाहिए कि भाई अगर आपका बच्चा बुली कर रहा है, और देखिए सब बच्चे बुली नहीं करते, मैं आपको ये भी बता दूं, मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे, तो 3 ही 4 ऐसे होते हैं, बहुत कम। लेकिन जो बच्चे बुली कर रहे हैं, बोरिया बिस्तर निकाल के भागो ऐसे। बच्चों को हो सकता है, किसकी गलती है? पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स जो बुली बनते हैं बच्चे, वो पेरेंट्स की गलती होती है। हद से ज्यादा उनको पैम्पर करते, कह रहे बेटा दुनिया तुम्हारे लिए है, हद से ज्यादा। तो पेरेंट्स को बुलाओ और पेरेंट्स को बोलो कि बात निकाल के बच्चे को ले जाओ, अगर तुम्हारा बच्चा बिहेवियर सही नहीं सीखे तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो नहीं पाता। ये तो मैं बोल रहा हूं, ये तो सॉल्यूशंस हैं। जब बुली होता रहता है, बच्चे क्या करें भाई, वो थोड़ी ना कुछ समझते हैं, उनको लगता है मैं हुई बेकार, तो दिक्कत होती है, वो पेरेंट्स से शिकायत करते हैं। तो ये चीज है, ऐसे ही हमारे बच्चे मरते रहेंगे। कौन उनकी, आप बताइए कि हमारे बच्चों की कौन सुध लेगा? ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के हाथ में है, टीचर्स के हाथ में है कि वो देखें कोई बच्चा परेशान है, बच्चों की होनी चाहिए काउंसलिंग। और बुलिंग सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं, अमेरिका में तो और खतरनाक है। एलॉन मस्क को तो मारा जाता था, मतलब ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है बुलिंग की। बट यू हैव टू स्टैंड अप। ये केस मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया ये वीडियो देख के। हालांकि देखिए 8 महीने बाद वीडियो आया, 8 महीने बाद पेरेंट्स ने रिलीज किया है, और हम सब डिस्टर्ब हो गए। आई एम श्योर कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने इन वीडियो को देखा है, मैं तो यही बोलूंगा मत देखिए। जिन्होंने इस न्यूज़ को पढ़ा वो काफ़ी डिस्टर्ब है कि क्यों हो रहा है ये सब।